अजामिल उपाख्यान। ये अजामिल की कथा है, ये नाम की महिमा है भैया। किस प्रकार नाम रखे जाएं बच्चों के। अब देखिए, नाम का बड़ा प्रभाव है। कैसे? तो कहा कि आपको मैं अजामिल उपाख्यान श्रवण कराता हूं। ये जो अजामिल था बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, ये भी बड़ा पापी व्यक्ति था। इसने भी कई प्रकार के जो कार्य नहीं करना चाहिए उस प्रकार के कार्य किए। मैंने बताया आपको, जहां कलयुगों का वास, कलयुग का वास है, वहां पर महाराज द्युतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मास चतुर्विधा, बड़ा धर्मी व्यक्ति था। लेकिन महाराज भगवान के नाम के कारण तर गया। ये नाम की महिमा है महाराज। ये जो अजामिल था ये क्या करता था? चोरी डकैती सब कुछ करता था। एक समय अजामिल के यहाँ कुछ ब्राह्मणों का आगमन हुआ, संतों का आगमन हुआ। तो महाराज अजामिल के यहाँ संत आए। अब ये तो ठहरा पापी, ये क्या जाने संत महर्षि ब्रह्मर्षि ब्राह्मण। तो आते ही कहने लगा, हाँ बताओ कैसे आना हुआ? तो कहा, भैया भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो जाएगी क्या? वो ऋषियों को भी यही जगह मिली, इस पापी का घर मिला। तो आज अजामिल को बड़ी, उसने कहा हाँ आज करा दिया जाए, एक काम किया जाए भाई, जीवन में कुछ तो अच्छा कर लिया जाए। इस प्रकार सोचा। तो महाराज भोजन तो हो गए, उसके पश्चात अब बोले, भैया भोजन के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। अजामिल कहता, दूं तुम्हें दक्षिणा? दूं? कहा भैया तो उससे पैसा ऐसा नहीं मांग रहा, एक काम करना, अगर तेरे घर में कोई संतान होगी तो उसका नाम क्या रख देना? बोले नारायण रख देना। तो बोले हाँ इसमें पैसा भी नहीं रख रहा, रख दूंगा नारायण, इसमें क्या जाता है। और महाराज अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया? नारायण। और आप सोचिए अजामिल उपाख्यान की कथा, नाम की महिमा। अरे भैया ये पापी व्यक्ति ऐसे नारायण नारायण नहीं बोलता था, लेकिन महाराज जीवन में जब से अपने पुत्र का नाम नारायण रखा तो बोले नारायण भोजन कर लिया? बोले नारायण कहाँ है? और इस प्रकार कहने लगा। एक समय की बात है, मृत्यु का समय जब निकट आ गया तो महाराज सबको पुकारने लगा। तो अपने पुत्र को पुकारता है, ओ नारायण नारायण यहाँ आओ। और ये नारायण ने तो नहीं सुनी महाराज, उस नारायण ने सुन ली और स्वयं भगवान पधार गए अजामिल को दर्शन देने के लिए। ये नाम की महिमा। अब हम आप रखते हैं बिट्टू पप्पू, ये नाम रखते हैं, तो भैया इनकी महिमा कोई नाम का अर्थ ही नहीं। नाम की महिमा बताई गई शास्त्रों में। नाम रखो ऐसे कि भैया राम नाम रखो, कृष्ण नाम रखो, बलराम नाम रखो। भगवान विष्णु के 1000 नाम है, भगवती देवी के 1000 नाम है, लेकिन ना जाने कहां विदेश से ढूंढ कर लाते हैं नाम। ऐसे नाम रखेंगे कि ना इनका कोनो अर्थ ही नहीं। नाम की महिमा यह अजामिल उपाख्यान सुनाया। इसके बाद महाराज द्वीपों का वर्णन है यहाँ। इसके बाद सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि महाराज क्या केवल और केवल भगवान के जो भक्त हैं वे केवल मनुष्य और देवता ही हुए क्या? कोई राक्षस कुल में नहीं जन्मा भगवान का भक्त? तो कहा नहीं महाराज ऐसी बात नहीं। अरे भैया भगवान के जो 14 प्रधान भक्त हैं उनमें से 2 कौन हैं? बोले जो राक्षस कुल में जन्मे। और महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं आओ परीक्षित, मैं तुम्हें उन 14 भक्तों का नाम श्रवण कराता हूं। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ
वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवता स्मरामि। बोले भैया दो भक्त हुए, एक विभीषण और दूसरे प्रहलाद। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले मानस में तुमने सुना होगा विभीषण की कथा, अब मैं तुम्हें प्रहलाद की कथा को श्रवण कराता हूं। और अगर विभीषण जी की सुनना हो तो आपको राम कथा में सुनाएंगे। प्रहलाद और विभीषण ये दो भक्त हुए महाराज। फिर सुखदेव जी ने दिव्य प्रहलाद चरित्र सुनाया। बोले हिरण्याक्ष का वध तो भगवान ने वराह ने कर दिया, लेकिन इसी का एक भाई है जिसका नाम क्या है, हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ये भगवान विष्णु से द्रोह रखता है और बोलता है कि भैया इस विष्णु ने मेरे भाई को मारा। शत्रु मानता है भगवान को अपना। हिरण्यकश्यपु ने बड़ा तप किया महाराज। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा बोल तुझे क्या चाहिए। हजारों वर्ष तपस्या की, और ऐसी वैसी तपस्या नहीं, ऐसी तपस्या की थी महाराज शरीर में दीमक लगने लगी थी, अपने स्थान से नहीं उठा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए। बोले ज्यादा कुछ नहीं, बोले अमर कर दो। बोले अमर तो मैं नहीं हूं, तुझे कहां से अमर कर दूं, मेरी भी एक निश्चित आयु है। तो बोले वाह, एक काम करो मैं जो बोल रहा हूं वो मुझे वरदान दे दो। तो बोले क्या। बोले दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले ठीक है। बोले घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले ठीक है, हो गया। बोले नहीं। बोले आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं। तो बोले ठीक है चल। बोले आपकी बनाई सृष्टि के किसी मनुष्य से ना मरूं। बोले चल ठीक है। बोले ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। ब्रह्मा जी कहने लगे ये तो भैया अब तो ऐसे इतने सारे वरदान मांग रहा है। बोले तब ब्रह्मा जी ने सोचा भैया इसने तपस्या भी बहुत की है, देना तो पड़ेगा। बोले जा। बोले अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले चल ये भी ठीक है भैया। बोले और कुछ रहा। बोले हाँ एक बात। बोले क्या। बोले 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा जा भैया तेरी इस बात को भी पूर्ण करता हूं। और महाराज कहने लगा, ब्रह्मा जी ने कहा भैया तूने इतने सारे वरदान मांग लिए। बोले कुछ नहीं मांगा, अरे बस इतनी सी बात तो मांगी है। मांगने वाला जो व्यक्ति है उसे क्या लगता है, बोले कुछ तो नहीं मांगा। और हम भी आप हम जब खड़े हो जाते हैं भगवान के सामने तो जानते क्या कहते। बोले जो ध्यावे फल पावे, दुख बिल से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। 1 रुपए के कपूर में महाराज जो ध्यावे फल पावे, जो ध्याएगा वो फल पाएगा। अरे बोले क्या। दुख बिल से मन का। बोले 1 रुपए के कपूर में मन का सारा दुख खत्म हो जाए। और बोले सुख संपत्ति घर आवे, भैया सुख संपत्ति सब कुछ हमारे ही घर आ जाए। तो बोले इतने में काम नहीं बन पाएगा। बोले क्या। कष्ट मिटे तन का, जितना भी कष्ट है शरीर में सारा का सारा समाप्त हो जाए। तो भैया आदमी बड़ा चालाक है आज का आदमी। और महाराज हिरण्यकश्यपु ने झरी लगा दी वरदान की, ब्रह्मा जी ने कृपा की। अब आया हिरण्यकश्यपु और आते ही सबसे पहले क्या काम किया। बोले सबसे पहले यज्ञ बंद कराए। बोले यज्ञ नहीं किए जाएंगे, विष्णु का नाम कहीं नहीं होगा। और महाराज बहुत अत्याचार करने लगा। और राक्षस, ये राक्षस है हिरण्यकश्यपु। तो राक्षसों के क्या लक्षण है मानस में गोसाई बाबा कहते हैं। राक्षसों के लक्षण बतलाते हुए मानस में गोसाई बाबा ने राक्षसों के लक्षण बताए। मां नहीं माथ पेता नहीं देवा,
माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता। और कहा बोले माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता को देवता नहीं मानता, और इतना ही नहीं बोले साधु सन करवा वही सेवा, बोले साधु पुरुषों की सेवा खुद करे वो तो दूर, उल्टा क्या सोचता है, बोले साधु आकर मेरी सेवा कर, इस प्रकार सोचने लगता है महाराज। और तब भगवान शंकर कहते हैं जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह भवानी, हे भवानी जिनके यह आचरण, जिस किसी मनुष्य के अंदर ये देखे जाए उनको क्या जानना, उन्हें निशिचर जानना, राक्षस जानना। और महाराज ते जाने निशिचर सब प्राणी, ते जाने ही निशिचर सब प्राणी, मान ही मान मान ही मान, ओ मान ही मान जो अपने माता पिता को देवता नहीं मानता। बोले वो कौन है, बोले राक्षस है वो। अरे भैया जीवन में माता पिता को देवता मानो, और मैं तो कहता हूँ भैया कलयुग के प्राणियों, अरे देवता नहीं तो कम से कम इंसान तो मान ले, और यदि इंसान है तो अपने माता पिता की सेवा कर, और नहीं तो तुझ में और निशाचर में राक्षस में क्या फर्क कहा। अरे महाराज हिरण्यकश्यपु आकर यज्ञ बंद करा दिए, चारों तरफ हाहाकार हो। हिरण्यकश्यपु की पत्नी है जिसका नाम क्या है, कयाधु जिसका नाम है, कयाधु। इनके 4 पुत्र हैं, अनुलाद, सहलाद, प्रहलाद और हल्लाद। महाराज सबसे पहले इस जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं इसका नाम क्या है, प्रहलाद चरित्र। तो प्रहलाद की कथा श्रवण कर रहे हैं, बाकी सब तो दुष्ट होंगे क्योंकि प्रभाव तो रहेगा। तो महाराज प्रहलाद छोटा पुत्र है, लेकिन गुणों में सबसे बड़ा प्रहलाद है। पुत्र तो छोटा है लेकिन गुणों में सबसे बड़ा है। और बोले इसे पैदा होते ही एक ग्रह ने ग्रस लिया। बोले कौन सा, बोले कृष्ण ग्रह ग्रहीतासी। अरे कृष्ण नाम के ग्रह ने इस प्रहलाद को ग्रस लिया। भैया भगवान की भक्ति करने लगा पैदा होते से ही। बोले इसको कैसे भगवान से प्रेम हो गया, ये तो राक्षस के खानदान में जन्मा है। और कहा जैसी संगत वैसी रंगत, भैया जैसी संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा। तो बोले कैसे ये भगवान का भक्त बन गया। तो कहा भैया जो माँ के गर्भ से ही भगवान से प्रेम करने लगा, इसका कारण है कयाधु का हरण करके ले गया इंद्र। और इंद्र से महाराज कयाधु को लेकर आ गए नारद जी महाराज, और उसे सत्संग श्रवण कराने लगे, भगवान की कथा श्रवण कराने लगे। और भगवान की कथा श्रवण करते करते महाराज भगवान से उस समय वह जो कयाधु थी वह गर्भवती थी। और गर्भ में भैया गर्भ में यदि बच्चे हैं तो जैसा आचरण आप करोगे वैसा पुत्र जन्मेगा। तो महाराज आजकल के जैसा नहीं, आजकल के लोग तो क्या आचरण करते हैं क्या ही भगवान जाने। भैया पहले की माताएं तो जब गर्भवती होती तो रामायण का पाठ करती थी, गीता का पाठ करती थी। लेकिन आजकल समय का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव,
यदि आप गर्भवती हैं तो आपको ऐसा आचरण करना चाहिए जो शास्त्रों द्वारा आपको बताया गया है। महाराज, आप छत्रपति शिवाजी का नाम सभी ने सुना होगा, सुना है? छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई जब छत्रपति शिवाजी महाराज गर्भ में थे तो महाराज सुंदरकांड का पाठ करती थी, और जितनी बार हनुमान जी महाराज का नाम आता था, पवन सुत नाम आता, हनुमान जी का नाम आता, तो महाराज अपने गर्भ में इस प्रकार हस्तस्पर्श करके कहती कि ये पुत्र तुझे हनुमान जैसा बलवान बनना है। और महाराज तब परिणाम देखिए, छत्रपति महाराज का जन्म हुआ। और महाराज आज भी उनकी कीर्ति का गान हम सभी करते हैं। और महाराष्ट्र में तो पिताजी अभी हम गए थे जब, तो स्थान स्थान पर महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और महाराज इन महापुरुषों के बीच में छत्रपति महाराज की गिनती की। तो भैया कर्म का प्रभाव है। गर्भ में जब संतान है तो अच्छा आचरण कीजिए, अच्छे शास्त्रों को पढ़िए, तो महाराज आपकी संतान भी सन्मार्गी होगी। इसके पश्चात प्रहलाद जी महाराज को तो भैया कृष्ण नाम का ग्रह लग गया। बोले प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जिसका नाम है हिरण्यकश्यपु राक्षसी विद्या विश्वविद्यालय, जहां पर पूरी की पूरी राक्षसी विद्या प्रदान की जाती है। तो बोले अच्छा, पहला डायरेक्ट विश्वविद्यालय में चले गए? बोले नहीं, पहले आंगनवाड़ी में, उसके बाद फिर आगे की व्यवस्था की गई प्राइमरी स्कूल राक्षसों का। और जहां क्या सिखाया जाते हैं? तो बोले राक्षसी विद्या सिखाई जाती है। किस प्रकार प्लेन को हाईजैक किया जाए, किस प्रकार चलते भजन में जाकर और ऐसी हरकतें की जाए, कथा पांडाल में ऐसी हरकतें की जाए महाराज कि जो मन श्रोताओं का लगा है, चाहे वक्ता का लगा है, वो भंग हो जाए। और महाराज ये सब सिखाया जाता है, राक्षसी विद्या की शिक्षा दी जाती। वहां दो गुरुजी हैं जिनका नाम क्या है? षंड और अमर। षंडा अमर के नाम के दो गुरुजी हैं। और महाराज चारों बच्चे वहां पढ़ते हैं। एक समय गर्मी की छुट्टी में आना हुआ प्रहलाद जी का, तो प्रहलाद छोटे हैं तो ज्यादा प्रेम रहता है छोटे वाले पुत्र से, तो महाराज बिठाला गोद में और पूछा प्रहलाद क्या पढ़ा है, सुनाओ जरा। और महाराज प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति श्रवण कराई। पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वेग्न धियाम संग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। बोले पिताजी संसार अंधा कुआं है। अच्छा ऐसा? बोले हाँ, वन में जाकर भगवान का भजन करो। और कहा सब कुछ छोड़कर भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में समर्पित हो जाइए। पिताजी जैसे ही सुना नारायण, बोले मेरे शत्रु का नाम लेता है। बुलाया षंडामर को, ये क्या पढ़ा रहे हो तुम? बोले हम कुछ नहीं पढ़ा रहे महाराज, ये जो तुम्हारा पुत्र है ये गर्भ से ही सब कुछ पढ़ लिख कर आया पहले से। और तब षंडामर ले जाकर पुनः अध्ययन कराने लगे। फिर शीतकालीन अवकाश में आना हुआ प्रहलाद जी महाराज का। और आकर प्रहलाद जी महाराज को पुनः गोद में बैठाला और पूछा बेटा इस बार क्या पढ़ा है? लगता है कुछ अच्छा सीख कर आया होगा, किस प्रकार आतंकवादी बने ये सीख कर आया होगा। लेकिन प्रहलाद जी महाराज बोले हाँ पिताजी इस बार तो और अच्छी शिक्षा ली है। बोले क्या? बोले सुनाओ जरा। तब प्रहलाद जी महाराज
श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्। बोले पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। बोले श्रवणम, पहले कथा श्रवण करके, उसके बाद बोले कीर्तनम, बोले कीर्तन करके, बोले स्मरणम, भगवान का स्मरण करके, बोले पाद सेवनम, भैया ऐसा ध्यान करते कि भगवान की चरण सेवा हम कर रहे हैं। बोले इतना ही नहीं, बोले अर्चनम, अर्चना करते हुए, बोले वंदनम, बोले वंदन भगवान को करते हुए, और कहा दास्यम, बोले भगवान के दास बन जाइए, और बोले सख्यम आत्मनिवेदनम, और कहा पिताजी अपने आप को संपूर्ण परिवार के साथ भगवान हरि नारायण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यही मनुष्य मात्र का सबसे बड़ा कार्य है, यही उसके लिए कल्याण का मार्ग है। और जैसे ही सुना नारायण का नाम, प्रहलाद को गोद से उतारा और कहा ये क्या सीख कर आता है तू? संडामर्क को बुलाया, ये क्या सिखाया तुमने? बोले हमने कुछ नहीं सिखाया। बोले इसे राक्षसी विद्या सिखाने को कहते हैं और तुम ये नई चीज सिखा कर ले आते हो। अब तो हिरण्यकश्यपु भयंकर क्रोध में बुलाया संडामर्क को, ले जाओ, ले जाकर इसे कमरे में बंद कर दो। कमरे में बंद कर दिया गया। दोनों गुरुजी चले गए बाजार की ओर, और महाराज कमरे में बाहर से जो है लगाकर, कमरे को बाहर से बंद करके और चले गए दोनों गुरुजी बाजार की ओर। और महाराज उस समय श्री प्रहलाद जी महाराज अकेले में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय सबने देखा, बोले ये प्रहलाद, इसे क्यों बंद कर दिया गया बेचारे को? सारे दोस्त जो थे, भाई मित्रता का प्रभाव है, तो मित्र आए और कहते प्रहलाद क्या हुआ? बोले क्यों? ये तुझे गुरुजी ने बांधा क्यों है? क्यों बांध कर गए हैं तुझे? बंद कर कर कमरे में क्यों चले गए? तो बोले कुछ नहीं, वो क्या हुआ, मैंने वो नवधा भक्ति के विषय में बताया था, तो पिताजी का आदेश था तो बांधा। तो बोले अरे तुमको मैं बंधा दिख रहा हूं, बंधे तो तुम भी हो, अरे संसार से तुम बंधे हुए। अब भैया राक्षसों के बालक है, समझ में कुछ आता नहीं, लेकिन कहते, बोले हाँ पहला तू जो कहता है लगता तो बहुत अच्छा है, आता कुछ नहीं है समझ में, लेकिन बहुत अच्छा मालूम, ये जान पड़ता है कि बहुत अच्छी बात कह रहा है। और प्रहलाद ने कहा डरते क्यों हो, एक बार मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बताता हूँ किस प्रकार तुम बंधन से मुक्त हो गए। तो बोले भगवान के भजन से मुक्त हो गए। तो बोले किस प्रकार भजन करें? बोले मुझे छोड़ो, बाहर निकालो, बताता हूँ। और महाराज हिरण्यकश्यपु के उस विश्वविद्यालय में और प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का नाम गाना चालू कर दिया। और प्रहलाद जी महाराज भगवान को पुकारते हुए राधा कृष्ण गाते, अरे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा। अब महाराज कुछ बच्चे थे, अब उन्होंने तो कभी जीवन में गाया नहीं, कैसे गाया जाए? तो कोई इस प्रकार गाने लगे। ये कहे ऐसे नहीं गाओ भैया, रिदम के साथ गाओ, अच्छे से गाओ। और सारे बच्चे प्रहलाद जी महाराज के साथ ठुमकते हुए, नाचते हुए और नृत्य करते हुए गाते हैं, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, श्री 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 राधा कृष्ण। और महाराज जब ये कीर्तन चल रहा था, उसी समय दोनों गुरुजी संडामर्क का आना हुआ। और संडामर्क समझ गए कि भैया जी इतने सारे नृत्य कर रहे हैं और गा रहे हैं, अपने बस की बात नहीं, क्या किया जाए? बोले जाकर इस प्रहलाद को पकड़ा जाए। और आकर महाराज जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा, भक्ति का करंट लगा। और महाराज दोनों गुरु संडामर्क भी प्रहलाद जी महाराज के साथ गाते हैं,
गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। 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 श्री राधा राधा कृष्ण राधा। श्री राधा राधा कृष्ण राधा। श्री राधा राधा कृष्ण राधा। श्री राधा राधा। और महाराज ये कीर्तन चल रहा था, उसी समय हिरण्यकश्यपु का आगमन वहां हुआ और हिरण्यकश्यपु आकर और कहता है बंद करो। कीर्तन बंद हो गया। आते ही महाराज जैसे ही बोला, ये इतने सब तो ऐसे शांत हो गए जैसे यही हिरण्यकश्यपु आ गया, ये भी बंद करके बैठ गए। यहां नहीं हुआ है आगमन, लेकिन सारे के सारे लोग बंद हो गए, लेकिन एक उनमें से अभी भी प्रहलाद जी महाराज ने कोई ध्यान नहीं दिया पिताजी पर, कोई भी ध्यान नहीं दिया। और महाराज प्रहलाद जी महाराज, अरे राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। श्री राधा राधा कृष्ण राधा। श्री राधा राधा कृष्ण। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। और महाराज इस प्रकार जय जयकार किया और प्रहलाद जी महाराज ने कीर्तन पूर्ण किया। जय जयकार हुआ, राधा रमण लाल की जय हो। कीर्तन पूरा हुआ महाराज। अब प्रहलाद जी महाराज नेत्र खोले सामने की ओर देख रहे हैं। अब एक बालक इस प्रकार इशारा करके कहता है पीछे देख पीछे। बोले पीछे देख। बोले क्यों? अरे तेरा बाप खड़ा है पीछे देख। हिरण्यकश्यपु खड़ा। और महाराज जैसे ही देखा हिरण्यकश्यपु को तो प्रहलाद जी महाराज जानते हैं क्या कहते हैं? अरे पिताजी आइए आइए, आपका स्वागत है। आप थोड़े से लेट हो गए, अभी अभी कीर्तन पूर्ण हुआ है। हिरण्यकश्यपु कहता तू और मेरे विश्वविद्यालय में बच्चों से कीर्तन करा रहा है, तेरा इतना तो साहस। और महाराज हिरण्यकश्यपु लेकर आया प्रहलाद को। कई प्रकार के प्रयास किए गए भगवान के भक्त को मारने के लिए। जहां विषैले स्तर पर रहते हैं उनके मध्य प्रहलाद जी महाराज को रख दिया गया, लेकिन भगवान की कृपा देखिए महाराज प्रहलाद जी महाराज का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक भी सर्प का इतना साहस नहीं हुआ कि प्रहलाद जी महाराज को दस। और महाराज कई प्रयास किए गए। पत्थर, एक बहुत बड़ी चट्टान थी पत्थर की, वहां से प्रहलाद जी महाराज को उतार दिया, लेकिन भगवान की कृपा देखिए। अब भगवान की कृपा आप जानते हैं भैया, बड़े बड़े एक्सीडेंट में किसी को कुछ नहीं होता, और महाराज उनकी कृपा नहीं है तो छोटे से एक्सीडेंट तक में। और एक्सीडेंट की बात तो दूर की है महाराज, बैठा बैठा आदमी कब नमो नारायण हो जाए पता भी नहीं चलता। कई प्रयास किए गए। इसके बाद होलिका को बुलाया गया। होलिका को बुलाया गया, बोले तू, होलिका को जो है वरदान था भगवान का, बोले अग्नि में प्रवेश भी कर जाएगी तो तू नहीं जलेगी। लेकिन यहां पर मति दौड़ाई हिरण्यकश्यपु ने, बोले इसको भी अग्नि में भस्म करा दिया जाए। तो बोले होलिका जो थी वो प्रहलाद जी महाराज को लेकर बैठ गई अग्नि के मध्य। और महाराज भगवान की कृपा देखिए, आज वरदान भी झूठा हो गया। अपने भक्त पर भगवान ने कृपा की। महाराज जिस प्रकार सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे श्री प्रहलाद जी महाराज अग्नि के भीतर से निकल गया। बोलो राधे 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 राधे। ये भगवान के नाम की कृपा है। बड़े प्रयास किए गए, लेकिन महाराज एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यपु का आगमन हुआ और हिरण्यकश्यपु आकर
प्रहलाद से कहता है कि रे प्रहलाद, ये बता तेरा भगवान, तू जिसके दम पर मुझे जैसे एक भयंकर राक्षस से टकराने की कोशिश करता। बोले पिताजी मैं आपसे टकराने की कभी कोशिश नहीं करता, मैं तो बस भजन करता हूं, उसी से आपको दिक्कत है। तो बोले अच्छा ऐसा है। तो बोले हिरण्यकश्यपु कहता है, बोले तेरा भगवान क्या हर जगह है? तो बोले हाँ पिताजी हर जगह। बोले सामने की ओर जैसा एक स्तंभ है वैसा स्तंभ था, और बोला क्वासौ यदि स सर्वत्र अस्मिन् स्तंभेन दृश्यते। बोले तेरा भगवान सब जगह है, तो क्या सामने जो स्तंभ है उसमें भी है? बोले बिल्कुल पिताजी। और प्रहलाद जी महाराज जय जयकार करते हैं, बोलिए स्तंभ नारायण भगवान की जय। और कहा अच्छा, और महाराज हिरण्यकश्यपु गदा लेकर दौड़ा और कहा आज तेरे भगवान को यही इसी स्तंभ में मार दूंगा। और महाराज गगन गड़गड़ा लो, खंभ चरचरा लो, निकसो नर नागर को रूप अति भयानक है। भगवान विचित्र वेश धारण करके नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय। स्तंभ फटा और महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हुए। और महाराज ऐसा शरीर है, आधा शरीर नर का है और आधा सिंह का है। इसके बाद नरसिंह और हिरण्यकश्यपु का भयंकर युद्ध हुआ। फिर भगवान ने उसे अपनी गोद में लिया। भगवान ने पहले तो ये देखा भैया, बोले दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो उसके लिए समय देखना पड़ेगा। तो बोले सायंकाल का समय है, तो बोले तब तक एक काम करता हूँ, उसको गोदी में बिठाकर थोड़ी देर खिलाता हूँ। तो भगवान ने उसे गोद में ले लिया। और महाराज गोद में लेकर भगवान हिरण्यकश्यपु को इस प्रकार क्रीड़ा करने लगे। अब भगवान ने देखा सायंकाल का समय हो गया है। भगवान बोले घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तेरे लिए उसकी व्यवस्था भी है। भगवान देहरी पर लेकर बैठे थे। ना अंदर मरेगा ना तू बाहर मरेगा। बोले अब भगवान ने कहा सायंकाल का समय हो गया, दोपहर का समय हो गया, अब क्या किया जाए? बोले अब भगवान हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए उद्यत हुए। और महाराज हिरण्यकश्यपु कहने लगा आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले कहा दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले बेटे ओ मुन्ना देख तो न दिन हो रहा है न रात हो रही। बोले अच्छा। बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? मेरे पास और वरदान। तो बोले क्या? बोले अंदर घर के अंदर भी नहीं मरूंगा बाहर भी नहीं मरूंगा। बोले टेंशन क्यों ले रहा है, इतनी तेरे लिए पूरी व्यवस्था है। बोले ना घर के अंदर मार रहा हूं ना बाहर मार रहा हूं, बीच देहरी में तुझे मारूंगा। बोले 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। तो बोले 12 महीने में से कोई महीना ही नहीं, अभी 13वां महीना अधिक मास का तेरे लिए स्पेशल बनवाया है। और बोले इतना ही नहीं, बोले अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले बेटा अस्त्र शस्त्र से क्यों मारेंगे, इतना कष्ट तुझे क्यों दूंगा मैं। बोले ये मेरे भयानक नाखून देख रहा है, इनसे तुझे मारूंगा। और महाराज बोले न देवताओं से मरूं न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। तो बोले बेटा मुझे देख तो मैं हूं कौन, पहले तो ये बता। बोले आधा नर हूं आधा सिंह हूं, आधा मनुष्य हूं आधा सिंह हूं। मस्तक जो है भगवान का सिंह की भांति है, और महाराज नाखून जो हाथ है वो सिंह की भांति है, बाकी शरीर जो है एक मनुष्य का है। और महाराज कहा हो गई तेरी बात पूरी? बोले हाँ हो गई। और भगवान ने अपने नाखून से हिरण्यकश्यपु का तत्क्षण वध कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय। बोले प्रहलाद जी महाराज की। और महाराज आज अपने भक्त की रक्षा भगवान ने की, भगवान की भक्त वत्सलता देखी। और आज भगवान प्रहलाद से कहते हैं कि ये प्रहलाद संतव्य में अपराध यदि में विलंबा, यदि मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा कर देना बेटा। तूने इतनी तपस्या की बेटा, तूने कितना दुख सहन किया, मुझसे यदि अपराध हो गया हो तो भगवान अपने भक्त से क्षमा याचना करते हैं। भगवान की भक्त वत्सलता